सबसे खतरनाक बातें है, जब अपराधियों को ऐसा लगने लगा है या दबंग लोगों को, रंगदारों को, ये सरकार तो हमारी है। अब पता नहीं मुख्यमंत्री जी कैसे इसको कंट्रोल कर पाएंगे, और अराजकता बिहार में आ गई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बढ़ने लगा है अपराध का ग्राफ। आंकड़े हैं बढ़ते अपराध के गवाह। आंकड़े कह रहे हैं बिहार की बदल रही सूरत की हकीकत। आंकड़े कह रहे हैं जंगल राज की तेज हो रही है आहट। 2 दिसंबर अररिया के कांग्रेस विधायक के भाई से 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग। नहीं देने पर विधायक के दोनों पेट्रोल पंप और घर को बम से उड़ाने की धमकी। अब बिहार वासी भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हर बदलती तारीख के साथ बिगड़ रहे हैं हालात। 26 दिसंबर कटिहार में गैस एजेंसी के कर्मचारी से 6 लाख की लूट। 25 दिसंबर सुपौल के निर्मली में एक व्यक्ति मोती मुखिया का अपहरण। 23 दिसंबर पूर्णिया में कारोबारी से 9 लाख की लूट। 23 दिसंबर सारण के मिर्जापुर में उप प्रमुख की गोली मारकर हत्या। 23 दिसंबर अमृतसर से दरभंगा आ रही जननायक एक्सप्रेस में डाका। 20 दिसंबर मढ़ौरा में विजेंद्र सिंह की हत्या। 19 दिसंबर श्रमजीवी एक्सप्रेस में आरा के पास एक लड़की के साथ छेड़छाड़। 17 दिसंबर बोचहा के निर्दलीय विधायक से 1 करोड़ की रंगदारी की मांग। सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ही बेईमानी है लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे, इस पर सवाल खड़ा करना। न आम जनता सुरक्षित, न रेल मुसाफिर और न ही विधायक। तो क्या ये जंगल राज की वापसी की है आहट? तो ये तस्वीरें कई सवाल खड़ा करती हैं। जो ताजी तस्वीर है वो आपको दिखा दे। बिहार के दरभंगा में एक निजी सड़क निर्माण कंपनी के 2 इंजीनियर्स को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ये वारदात तब हुआ जब दरभंगा के बहेरी में इंजीनियर्स सड़क निर्माण करा रहे थे। तभी मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने दोनों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। निर्माण कंपनी के मुताबिक 3 दिन पहले कंपनी से रंगदारी मांगी गई थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पुलिस इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सुशासन का नारा देकर बिहार में फिर से सत्ता में लौटी नीतीश चाहे कुछ भी दावे करें, लेकिन इस बार कानून व्यवस्था का रंग ढंग बदल गया है। अपराधी बेखौफ हैं, हर तरफ जुर्म बेतहाशा बढ़े हैं और इन पर ब्रेक लगता भी नजर नहीं आ रहा। इसी बात की तस्दीक करती है ये तस्वीरें। मिथिलांचल के दिल दरभंगा से महज 20 किलोमीटर दूर की ये तस्वीरें हैं। वहां के सांसद कीर्ति आजाद इन दिनों डीडीसीए घोटाले को लेकर दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं और उनके इलाके में देश के विकास के काम में हाथ बटाने वालों पर चल रही हैं गोलियां। दरभंगा के बहेरी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब NH 88 पर बहेरी में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। आसपास के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही 2 बाइकों पर सवार 4 बदमाश अपना काम कर चुके थे। इन बदमाशों ने एक निजी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर मुकेश कुमार और इंजीनियर ब्रजेश कुमार को गोलियों से छलनी कर दिया। आनन फानन में दोनों को लहेरिया सराय अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। जो जगह है हमारे प्रोजेक्ट का चैनल है 87 वहाँ पे कोई 2 लोग थे, 2 गाड़ी में आए थे, अंधाधुंध गोली करके भाग गए वहाँ से। तो किनको गोली लगी है? मेरे प्रोजेक्ट इंजीनियर है और एक हमारे कंसल्टेंट है रोडिक, जो कंसल्टेंट है हमारा, उनको भी गोली लगी। दोनों इंजीनियर सड़क निर्माण से जुड़ी कंपनी में काम करते थे। वारदात के बाद से कंपनी का काम बंद हो गया है। आसपास के लोग ही नहीं, पुलिस भी मान रही है कि 3 दिन पहले कंपनी से रंगदारी मांगी गई थी। कंपनी की तरफ से रंगदारी नहीं दी गई। दहशत का आलम यह है कि कंपनी से जुड़े लोग भी इस मामले में साफ साफ कुछ कहने से बच रहे हैं। रंगदारी का डिमांड नहीं था, लेकिन काम चलता है तो कहीं ना कहीं सबको द्वेष होता है। काम कर रहे हैं हम लोग, विकास का काम कर रहे हैं, कईयों की जमीन जाती है उसके अंदर। सब लोग यही सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर अपने वो कर रहा है कब्जा। कॉन्ट्रैक्टर तो कोई कब्जा करता नहीं है, लेकिन कौन मारा है, क्या मारा, उसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं। यह है बिहार में सुशासन की तस्वीर। डर के मारे कोई सच्चाई बयां करने तक को तैयार नहीं। बहरहाल पुलिस को वारदात के बाद मौके से एक चिट्ठी मिली है। पुलिस इस चिट्ठी की जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। बहेरी थाना अंतर्गत घटना हुई है। अभी इलाज हेतु TMCH आए थे, जहां चिकित्सक द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। बाकी वहां सीनियर SP साहब और वहां के जो SDPO साहब वहां कैंप किए हुए हैं। ये सब अब सांप के गुजर जाने के बाद लाठी पीटने जैसा है।
कंपनी के अधिकारियों से 1 सप्ताह पहले रंगदारी की रकम मांगी गई थी। हत्याकांड से 3 दिन पहले पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कंपनी के इंजीनियरों को सुरक्षा देने में नाकाम रही। अब इस हत्याकांड के बाद इसके पीछे मुकेश पाठक और संतोष झा गिरोह का हाथ बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुकेश पाठक ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जो उत्तर बिहार के कुख्यात संतोष झा गिरोह का शूटर है। उसे एसटीएफ ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था। चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। तो बिहार में अपराध में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद विपक्ष को नीतीश सरकार पर हमले का मौका मिल गया है। दरभंगा में 2 इंजीनियर्स की हत्या के बाद किस तरह तेज हो गई है बयानबाजी, अब हम आपको वो सुनवाते हैं। जब से नई गठबंधन की सरकार बनी है, तब से अपराध के ग्राफ बहुत तेज हो गए, बढ़ गए। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, प्रशासन पंगु दिखाई पड़ता है। मुख्यमंत्री केवल घोषणाएं कर रहे हैं, उन घोषणाओं को जमीन पर उतरता हुआ कोई देख नहीं रहा है। और अपराधियों को लगता है कि सत्ता का संरक्षण हमको प्राप्त हो सकता है, और यही कारण है कि लगातार अब तो संगठित अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सारे पुलिस विभाग के महकमे के सारे लोग इस पर लग गए हैं। डीजीपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अभी उसी लेवल पे मॉनिटरिंग हो रही है, स्टेट लेवल की मॉनिटरिंग हो रही है। जो भी होंगे इसके दोषी, कोई भी होगा, वो बख्शे नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे, सलाखों के पीछे रहेंगे। इस तरह की नृशंस और जघन्य वारदात किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की। सबसे खतरनाक बात यह है कि अब अपराधियों को ऐसा लगने लगा है, या दबंग लोगों को, रंगदारों को, ये सरकार तो हमारी है। अब पता नहीं मुख्यमंत्री जी कैसे इसको कंट्रोल कर पाएंगे। अराजकता बिहार में आ गई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। कि तुरंत सरकार ने संज्ञान में लिया, फौरी कार्रवाई हुई, एक गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है, और अपराधी कोई भी हो, कितनों भी रसूखदार हो, वो मुक्त छोड़ा नहीं जाएगा। अगर हमारे विपक्षी विरोधी इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर भी राजनीति की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल ही मैं समझता हूं कि एक अनबिकमिंग है उनके पॉलिटिकल पोस्चर के लिए। तो बिहार में बदहाल कानून व्यवस्था पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से मौजूद है हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार। चंद्रमोहन, हालांकि पुलिस और जो नेता हैं वो तमाम दावे और वादे यहां कर रहे हैं, क्या अभी कार्रवाई हो पाई है, कितनी गिरफ्तारियां हो पाई हैं? बिल्कुल, देखिए कल जब यह वारदात हुई थी उसके बाद से ही पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया था, और उसके बाद से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, और न ही किसी इस मुकाम पर पहुंच पाया है कि आखिर ये हत्या क्यों हुई और इसके पीछे मुख्य तौर पर किसका हाथ था, ये अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि संतोष झा, जो उस इलाके का सबसे बड़ा कुख्यात अपराधी है, उसके गुर्गे का ये कांड हो सकता है। जो मुकेश पाठक हैं, वो लगातार कॉल कर रहे थे, वही रंगदारी मांग रहे थे, लेकिन पुलिस अब तक उनके करीब तक नहीं पहुंच पाई है और न ही उनकी गिरफ्तारी हो पाई है। हाँ, पुलिस की तरफ से ये जरूर दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा होगा, और उसके बाद जो चंद्रमोहन, यहाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार जब धमकी देने से पहले जानकारी पुलिस के पास थी कि उन्हें धमकी मिल रही, तो सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं कराई गई? बिल्कुल, देखिए पुलिस की तरफ से ये जरूर दावा किया जा रहा है कि हम लोग उस इलाके में नजर रख रहे थे और सुरक्षा मुहैया कराने की बात की जा रही थी, लेकिन सिर्फ लेकिन ये सब हवा की ही बातें रही। बहरहाल चंद्रमोहन, वक्त की थोड़ी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।